अगला टॉपिक है सार्थक अंक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को कहा जाता है सार्थक अंक। ठीक, तो सामान्यतः माप से प्राप्त सार्थक अंक में अंतिम एक अंक क्या होता है? अनिश्चित अंक होता है, और शेष अंक क्या होता है? निश्चित होते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है? 3.8 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 सार्थक अंक है, जिसमें से 3 क्या है? निश्चित है, और ये जो 8 है वो क्या है? अनिश्चित। इसी तरह यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है 318.2 ग्राम, तो इसमें 4 सार्थक अंक है। 1 2 3 4 अंक है, 4 सार्थक अंक है, जिनमें से 3 1 8 निश्चित अंक है और 2 क्या है? अनिश्चित। तो किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। और सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए हमको निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। जैसे कोई संख्या है 1.234, इसमें कितने सार्थक अंक है? 4। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसके दशमलव के स्थान को चेंज कर देते हैं। जैसे इसको कर देते हैं 123.4, तो यहाँ पर भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4। मतलब किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। दूसरा, 2 अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में ले लेते हैं 31.05 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6। अगर किसी भी अंक के बीच में शून्य आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सार्थक अंक में गिनेंगे। तीसरा होता है प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, और दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखाया है 0.007, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। लेकिन यदि दिखाया है 6.230, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। मतलब पॉइंट के पहले आने वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता, और पॉइंट के बाद आने वाले वो अंक के बाद जीरो जो आता है उसको काउंट किया जाता है सार्थक अंक में। चौथा होता है दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे यहाँ पर लिखाया है 6320, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसी तरह लिखाया है 13200, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक, उसके बाद पांचवा है यदि संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में गिनती नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखाया है 3.21 × 10⁹, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। यहाँ पर 10⁹ को नहीं गिनेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 4.210 × 10⁶, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4। ठीक, तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? निम्न के सार्थक अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है।